हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं इसमें आप में से बहुत लोग इसे पहचान भी गए होंगे। ये गिलोय है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है और इसकी देखभाल कैसे की जाती है। और ये बहुत ही एक मैजिकल बेल है और इसकी इतनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं कि मतलब जो लोग इस विषय में महारत हासिल करते हैं, हम तो गार्डनर हैं, इतनी ज़्यादा हमको नॉलेज है नहीं इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ के बारे में, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता है कि क्या है। साउथ में इसे अमृता या अमृत भी कहते हैं, मतलब कि ये मरते हुओं तक को जिला सकती है। अमर बेल भी इसको बोला जाता है और हमारे यहाँ नॉर्थ में इसको गिलोय कहते हैं। और इसमें जो इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ वो ये होती है कि बॉडी को इतना ज़्यादा इम्यून बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो जैसे कि आजकल माहौल चल रहा है, सभी लोग अपना इम्यून बढ़ाने की कोशिश में लगे कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होगी। तो इसका जूस बना के पिया जाता है और इसका जूस कई तरह से कई चीज़ों के साथ मिला के पिया जाता है। तो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से इसको जूस बनाया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है और इसको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि विंटर्स में ये बेल मतलब इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और स्प्रिंग आने लगता है। जैसे फरवरी मार्च स्टार्ट होता है, ये वापस ग्रीन होती है और स्कॉर्चिंग हीट बड़ी जून की वो भी सहन कर लेती है। मतलब कि जब गर्मियों में आपको छाया चाहिए तो आपके छत पे ये बहुत अच्छा एक शेड का काम करती है, और ठंड में जब धूप चाहिए तब इसकी डालियाँ खाली होती हैं, पत्ते होते नहीं हैं, तो आप अच्छी धूप सेक सकते हैं। तो आपको इसकी पहचान बताती हूँ कि इसके जो पत्ते होते हैं, आप देखिए बिल्कुल कंप्लीट हार्ट शेप के होते हैं, देखिए, है ना। और अभी आजकल जैसा बारिश का मौसम है तो आपको देखा होगा कि ये पेड़ों पे पूरी तरह से फैली हुई होती है ना। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जिस पेड़ पे चढ़ती है उस पेड़ के जो मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं वो भी इसमें आ जाती हैं, है ना। जैसे कि नीम के पेड़ पे अगर चढ़ी हुई गिलोय की जो बेल होती है वो बहुत ज़्यादा मेडिसिनल गुणों से भरपूर मानी जाती है। हम सब जानते हैं कि नीम में कितने सारे गुण होते हैं और उसके ऊपर चढ़ी हुई जब गिलोय की बेल को हम अपने यूज़ में लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसको लगाना बहुत आसान है, आप किसी भी तरह से इसको लगा सकते हैं और किसी भी मौसम में, लेकिन सबसे अच्छा मौसम यही बारिशों का है। तो इसके लिए क्या करना है लगाने के लिए, देखिए ये नीचे पड़ी हुई थी, पेंसिल जितनी थिकनेस या अपनी छोटी उंगली की जितनी थिकनेस वाली एक ब्रांच ले लीजिए, उसे ला के अच्छी तरह से उसका एंड पोर्शन सुखा लीजिए, 2-3 दिन इसे छाँव में डला रहने दीजिए। और जो भी आप ब्रांच ले रहे हैं उसमें कम से कम 4-5 नोड हों, है ना। तो ये है कि आप अगर पहले तो आप निशान लगा लें कि ऊपर का हिस्सा कौन सा था, नीचे का कौन सा था, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो फिर आप उसको ऐसी आड़ी लिटा के ही आप उसे मिट्टी में लगा दीजिए, ठीक है। और ये बड़े आराम से 10-1 दिन में ही इसमें अंकुर फूट जाते हैं और निकल आती है अपने आप ये। और ये हिंदुस्तान के हर कोने में होती है, हर जगह मैंने इसे देखा, साउथ में भी, नॉर्थ में भी और गुजरात वगैरह में भी, सब जगह इसको मैंने देखा, हर जगह ये पेड़ों पे चढ़ी हुई होती है। और इसका आप बताती हूँ कि इसकी सॉइल कैसी चाहिए। इसका मतलब कहने का ये था कि हर तरह की मिट्टी में हो जाती है, इसको कोई स्पेशल सॉइल नहीं चाहिए। आप ऑर्डिनरी जो आपके गमलों की मिट्टी है आप उसमें लगा दीजिए इसको बस। और शुरू के कुछ दिनों में जब आपकी बेल नई है तो समझिए 2-3 महीने आपको उसको पानी की ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे ही ये थोड़ी बड़ी हो जाती है 5-6 फीट की, तो उसके बाद आप इसको पानी दीजिए 3 दिन में, 4 दिन में, 1 दिन छोड़ के, जैसी आपकी इच्छा हो दीजिए। बेल आपकी खूब अच्छी घनी होती रहेगी। ये हमने जो लगाई हुई है ये ग्राउंड फ्लोर पे है और ग्राउंड फ्लोर से तो एक फ्लोर का हिस्सा पूरा खाली है, हमने उसमें पत्ते छोड़े ही नहीं है, सिर्फ स्टेम है। और ये ऊपर चढ़ी हुई है, आपको नीचे दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से दिख रही है ना आपको सारा, ये 2nd फ्लोर की बालकनी और उसके बाद ही नीचे जा रही है उधर। और इसमें से बहुत लोग तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, हमें तो अच्छा है ले जाएं, हमको ट्रिमिंग नहीं करना पड़ती। तो यहाँ हमारा ये आयरन का बना हुआ है फ्रेम, इसके ऊपर चढ़ा रखी है ना। तो ये बेल बहुत भारी होती है और बेतहाशा बढ़ती है, तो आप जहाँ भी लगाएं उसको ऐसी जगह लगाइए कि एक तो सपोर्ट उसका जो ट्रेलिस बना रहे हो वो सॉलिड होना चाहिए, मतलब इसके वज़न से गिर ना जाए। दूसरी ये कि जहाँ पे कि धूप इसको खूब अच्छी मिलती रहे। तो अब आपको 2 चीज़ पता चल गई, धूप में लगना है
पानी की इसको कैसी आवश्यकता है। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन में आपको लगता है उतने दिन में डालिए। हमारा थी ज़मीन में लगी है और हम लोग बहुत कम डालते हैं उसमें पानी। आप चाहें तो इसे मॉसी स्टिक पे लगा के भी लगा सकते हैं, देखने में भी बड़ी सुंदर लगती है। एक तो ग्रीन बहुत रहती है, दूसरे इसके फ़ायदे अनंत हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी फर्टिलाइज़र। तो इसको फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको कोई मेंटेनेंस है ही नहीं इस बेल की। और जैसे साल में 2 बार हम बेलों को, सभी को, प्लांट्स को देते हैं फर्टिलाइज़र, तो उस तरह से आप इसको भी दे सकते हैं। पेस्ट वगैरह इसमें से कोई खास लगते नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही बहुत सारी बीमारियों का नाश करने वाली बेल है ना। और प्रोपोगेशन मैंने आपको बताया, इसमें आप कटिंग से कर सकते हैं। बाकी इसमें फूल भी आता है, पर अभी इसमें है नहीं कोई फूल, तो मैं आपको दिखाती। और इसमें कभी कभी सीड पॉट भी बन जाती है। और अब मैं बताती हूँ कि इसका गिलोय का पानी कैसे बनाते हैं। इसका जो पीने के लिए जो काढ़ा बनाते हैं, तो इसके लिए जैसी ऐसी बेल है तो 5-6 इंच की आप स्टिक ले लीजिए। उसको 1 लीटर पानी में बॉईल कीजिए कम से कम 5-6 मिनट। और पानी बॉईल करने के बाद उसका पानी आप छान के ऐसे रख लीजिए, है ना। तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं बॉटल भर के, और आधा ग्लास 1 गिलास आप पी सकते हैं। पर ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर की सलाह लेकर ही करना चाहिए, क्योंकि हर एक की एज अलग होती है, हर एक का मतलब हमारी हिंदुस्तान इतना बड़ा है, जगह जगह का वातावरण फ़र्क है, तो किस पे क्या असर करेगी, कुछ और भी बीमारियां होंगी। तो इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह लिए इसका सेवन ना करें, लेकिन गिलोय को लगाएं ज़रूर। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।